हाँ यार सर, देखो स्क्रीन तो। दिख रही है। हाँ जी, बिल्कुल स्क्रीन दिख रही है। तो आप क्या बताने जा रहे हो, ये बता दो ये क्या बताने जा रहे हो। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का कैलकुलेटर बिजनेस सर। लॉजिक। जी। अच्छा। हाँ, पहले सर चला के दिखा दूंगा। जैसे 5 + 5 कर दिया, इक्वल पे करेंगे 10 आ जाएगा। माइनस इसमें से 2 भी कर सकते, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब इंटू मिंटू सब काम कर रहा है, हम्म डॉट भी काम कर रहा है, हम्म। क्लियर भी। और यहाँ पर सर हमने वो क्लोज करने के लिए कोई डिस्पोज मेथड यूज किया गया। ओके। यहाँ पे सर हम बताएं सबसे पहले। हम्म। हाँ, हमने यूआई वाला पार्ट अलग रखा हुआ है और लिसनर वाला पार्ट अलग रखा हुआ है इसमें। हम्म। तो पहले माई कैलकुलेटर क्लास है। इसमें हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए हुए हैं 5, num1 से लेके num5 तक। एक ऑपरेशन इंट वेरिएबल बनाया हुआ है यूजर से, जो भी मतलब प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कराना है उसके लिए। हम्म। और सर बटन बनाए हुए हैं, एक लेवल है। हम्म। कंस्ट्रक्टर में सर हमने एक्चुअली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में काम नहीं किया। जैसे एक मेथड बना दिया क्रिएट फ्रेम। तो क्रिएट फ्रेम में सर हमने लॉजिक लिखा हुआ है, फ्रेम क्रिएट हो जाए, विजुअल हो जाए, उसका साइज वगैरह। और उस मेथड को यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। हम्म। ठीक है सर। और कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए भी हमने एक मेथड बना दिया है। पहले जो हम उसमें ही काम करते थे ना, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर में। हाँ तो फिर हाँ। लेबल क्रिएट करने के लिए भी हमने सर एक मेथड बना दिया। ठीक ठीक है। है। ठीक है। और सर स्टाइलिंग स्टाइलिंग लेनी थी हमें। तो स्टाइलिंग सर बार बार रिपीट हो रही थी। हम्म तो स्टाइलिंग के लिए भी एक मेथड मैंने वहां पर बना के रख दिया था। हम्म। ठीक है। ये कंपोनेंट टाइप का वैल्यू ले रहा था, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो पेरेंट क्लास है सबकी। हम्म। तो किसी भी टाइप का कंपोनेंट आएगा उसमें, तो उस पे हमने सेट पॉइंट चला के उसका साइज वाइज चेंज कर दिया था। और उसको बार बार मतलब यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ठीक ठीक है। है। उसके बाद सर हमने कंपोनेंट्स को ऐड किए हुए हैं, उसके लिए भी एक मेथड बना दिया था। तो हम्म। ऐड मेथड नाम का एक मेथड बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। ठीक है। फिर सर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट का एक मेथड बनाया, जहां पर हम सोर्स और रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उस नाम का भी हमने एक मेथड बना दिया था, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। तो हम्म। यहाँ पर सर सारे रजिस्ट्रे जितने भी अपने लिसनर हैं और बटन्स में बीच में हमने रजिस्ट्रेशन, सोर्स में रजिस्ट्रेशन कर दिया था। ठीक है सर। ठीक है। तो मतलब सारा कोड सेपरेट करके लिखा हुआ है सर इसमें। मतलब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये मेथड कॉल करेगा, मेथड कॉल करेगा तो ये सब असाइन हो जाएगा। और मेन मेथड में सर कंस्ट्रक्टर को अपने कॉल कर लिया। ओके। ठीक है। फ्रेम को क्लोज करने के लिए सर एक फ्रेम क्लोज नाम की मैंने क्लास बना दी, उसको एक्सटेंड कर दिया था विंडो एडेप्टर से। और यहाँ पर सर अपनी क्लास का रेफरेंस पास ऑब्जेक्ट ये मतलब विंडो रेफरेंस एडेप्टर पास कर वाली दिया कहानी था। हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। एडेप्टर वाली कहानी क्या है ये भी समझा दीजिए साथ में। क्योंकि हमने इवेंट 3 तरह से पढ़ लिया था। सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, एनोनिमस। और एडेप्टर की कहानी नहीं पढ़ी थी। इसके बारे में पहले समझा दीजिए, फिर ये समझ में आएगा। सर जितने भी लिसनर्स होते हैं, जैसे माउस लिसनर है, हम्म। ठीक है, वो एक इंटरफेस है। ठीक है। उसके अंदर 5 मेथड हैं। जब आप उस इंटरफेस को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको पांचों के पांचों मेथड ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी क्लास को, तो आपको सारे मेथड ओवरराइड करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाकर चलना पड़ेगा। तो एडेप्टर क्लास हमें ये फैसिलिटीज दे देती है सर, एक ये बीच का मिडिलवेयर बोल सकते हो आप इसको, कि ये इम्प्लीमेंट करती है माउस लिसनर को। जैसे माउस अडेप्टर नाम की क्लास होगी कोई, वो माउस लिसनर को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, और उसने ओवरराइट करके रखा होगा माउस लिसनर इंटरफेस के मेथड को। कैसे तो जब बताओ। हम विंडो अडेप्टर जैसे नाम की क्लास। एग्जाम्पल बता दो वहीं पे नोटपैड में बताइए आप कैसे। वो करके दिखा दीजिए तभी समझ में जी। आएगा ना। जी।
जैसे सर माउस लिसनर नाम का इंटरफेस है, ठीक है सर। इसके अंदर जैसे मान लो मेथड्स हैं बने, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसे माउस, ठीक है, और मान लेते हैं और बहुत सारे मेथड इसी तरह से हैं। हाँ इसी तरह से सर, मान लो एक आधा चाहे बना भी देते हैं सर। माउस फोकस हो गया, एंटर हो गया, ऐसी मतलब काफी सारे तरीके से हैं सर। जब हम इस इंटरफेस को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली, तो हमें सर सारे मेथड्स ओवरराइड करके चलना पड़ते हैं। मतलब इम्प्लीमेंट्स कर देंगे माउस लिसनर्स को, तो हमें ये सर जितने भी मेथड्स होंगे इस इंटरफेस के अंदर, इसको ओवरराइड करके चलना पड़ता है। तो अडेप्टर क्लासेस जो भी सर ऐसी लिसनर्स हैं जिनके अंदर एक मतलब ज्यादा मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, उनके लिए अडेप्टर क्लासेस बना के दे दी गई हैं हमें। उसमें क्या होता है सर, अडेप्टर क्लास यहाँ बीच में जैसे कोई क्लास होगी, माउस अडेप्टर, ठीक है सर, और जो कि इम्प्लीमेंट्स कर रही होगी माउस लिसनर्स को, माउस लिसनर्स को इम्प्लीमेंट कर रही होगी सर। तो इनकी जो मीनिंग है सर, मतलब यहाँ पर इसको ओवरराइड किया होगा, यहाँ पर इन मेथड्स को ओवरराइड किया होगा माउस अडेप्टर क्लास ने, ठीक है सर। तो बॉडी अब दे माउस दीजिए, अडेप्टर क्लास में यहाँ बॉडी बेनिफिट दे मिल दीजिए जाता उनका। है। हाँ बॉडी दे देता हूँ सर। तो क्या है, सबके लिए बने हुए हैं माउस? जैसे माउस लिसनर के लिए माउस अडेप्टर बना हुआ है, ऐसे ही सबके लिए बना है? सर उनके लिए बना है जिनके लिए सर ज्यादा मेथड है, जिस इंटरफेस में ज्यादा मेथड है ना, एक से 5 ज्यादा? मेथड है, 10 मेथड, एक से ज्यादा? एक एक से ज्यादा, हम्म। तो उनके लिए बना के दिया हुआ है। अब सर हमें जैसे एक्शन माउस लिसनर में अडेप्टर क्लास, एक्शन लिसनर में एक्शन अडेप्टर नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि उसमें एक ही मेथड एक्शन परफॉर्म्ड। एक ही मेथड है, वो आपको ओवरराइड करके चलना पड़ेगा। हाँ। तो अगर हम एक्सटेंड करते हैं सर अपनी क्लास को माउस अडेप्टर से, हाँ हाँ। तो अब हमें सर इस सारे मेथड्स को ओवरराइड नहीं करना। अब जैसे हम चलते हैं का चाहते हैं सर माउस माउस फोकस को ही हमें ओवरराइड करना है, तो अब हम यहाँ पर सर माउस फोकस को ही ओवरराइड करके अपना काम कर सकते हैं। हमें सारे मेथड ओवरराइड नहीं करना जो इंटरफेस के केस में हो रहा था। अब मान लो तो सर हमें मतलब इन काम शॉर्ट करना हम है ऐसा माउस, बोल सकते हैं कि भाई जावा के अंदर ऐसे लिसनर जिनमें एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड है, उन सब के लिए एक बीच की क्लास बना दी गई है जो ऑलरेडी लिसनर को इम्प्लीमेंट करती है, और उन्होंने उन मेथड्स की बॉडी ऐसे दे रखी है, ठीक है। और हमारी क्लास जब बनती है, लिसनर क्लास हम बनाते हैं, तो हम चाहें तो लिसनर को भी इम्प्लीमेंट करके बना लें, चाहें तो एडेप्टर को भी एक्सटेंड करके बना लें। और एडेप्टर सबके लिए अवेलेबल नहीं है, केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिसके पास एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड हैं। तो अगर सपोज करो कि हम अपनी क्लास में एडेप्टर को एक्सटेंड करके बनाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें सारे मेथड ओवरराइड नहीं करनी पड़ेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने माउस फेकोस को ओवरराइड कर दिया, बाकी माउस लिसनर इंटरफेस में बहुत सारे मेथड हैं। आप अगर एसआरसी है तो आप एसआरसी ओपन करो, सोर्स कोड अगर आपके पास है तो सोर्स कोड ओपन करो, वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे भी ऐसे तो बना होगा। यस सर। जावा के AWT में जाइए और यहाँ पे आप ओपन करिए, सबसे पहले माउस लिसनर इवेंट में जाइए, माउस लिसनर में ओपन करिए। माउस लिसनर चाहे की लिसनर चाहे विंडो लिसनर, किसी को भी ओपन कर सकते हैं। उसी के माउस नीचे इवेंट माउस है लिसनर को ओपन करिए। माउस लिसनर में जी। देख लीजिए कितने मेथड्स हैं, नीचे लाइए, ये देखिए मेथड इसके पास इतने हैं। माउस एक प्रेस, दो माउस रिलीज, तीन माउस एंटर, माउस 5 एग्जिटेड, है। 5 हैं बिल्कुल।
तो इन सारे मेथड्स को अगर मान लो मेरी क्लास लिसनर को इम्प्लीमेंट करेगी तो सारे मेथड ओवरराइड करेगी, नहीं तो एब्सेंट बनाएगी। तो वो तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज हो गया, है ना। तो इस प्रॉब्लम जी से सर। बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माउस एडेप्टर क्लास को यूज कर सकते हैं। माउस एडेप्टर क्लास ओपन करिए। माउस एडेप्टर क्लास क्या करती है, एडेप्टर क्लासेस आर दोज क्लासेस विच ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिसनर इंटरफेस। मतलब एडेप्टर जी सर, क्लासेस ये ऐसी होती हैं, ये सर हाँ, जो माउस। ऑलरेडी लिसनर इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं और उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करा के सारे मेथड को ओवरराइड करके रखा हुआ है। देखो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ है मेथड का, ये सर। हाँ बिल्कुल, देखो बॉडी दिया हुआ है बट इसमें कुछ लॉजिक नहीं लिखा है। तो लिसनर क्लासेस आर दोज क्लासेस, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन जावा देर इज सो मेनी एडेप्टर क्लासेस आर अवेलेबल for every listener interfaces who having more than one callback methods, and these adapter classes having already implementation of all the listener interfaces method। तो जब कभी भी हम अपनी क्लास बनाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी, उस एडेप्टर क्लास को एक्सटेंड करके प्रोग्राम बना सकते हैं या लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एडेप्टर को एक्सटेंड करके बनाओगे, जैसे मान लो मैंने माउस लिसनर को इम्प्लीमेंट करा तो सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे, वहाँ पे आ जाओ, आप अपने प्रोग्राम में आ जाओ। माउस जी लिसनर सर। को इम्प्लीमेंट करके बनाएंगे तो सारे प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर माउस एडेप्टर को एक्सटेंड करके बनाएंगे तो जैसे मैंने एक को ओवरराइड करा और बाकी को नहीं करा, तो बाकी के डेफिनेशन इनडायरेक्टली हमारे पास इनहेरिट होके आ जाएगी, जो नहीं चाहिए वो भी आ जाएगी, लेकिन वो हमें दिखेगा ही नहीं। ये फायदा है। तो बताइए भाई, सबको समझ में आया? यस सर। सो रहे हो क्या भाई सब लोग? नो सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। सब लोग बोलो यस सर, यस सर। सब तो समझ में आया, सबका यस चाहिए मुझे। यस हेलो। सर। हाँ जी। अल्ताफ भाई, थोड़ा आप अपना एक बार प्रोग्राम रन कराइएगा। प्रोग्राम रन। प्रोग्राम जी नहीं रन सर। कराएंगे, वो बंद करो। प्रोग्राम अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम एडेप्टर की जो बात कर रहे थे वो बात करो। एडेप्टर क्लियर हो गया धीरज? यस सर। अच्छा, सतीश, एडेप्टर क्लास क्लियर हो गया? यस सर। क्या होता है एडेप्टर क्लास? सर एडाप्टर क्लास मतलब सर जब हम वो जी जी जब हम जब जब हम हम माउस लिसनर को सर मतलब एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करते हैं तो सर सारे मेथड को हमें वो ओवरराइड मारना पड़ता है, बट माउस अडाप्टर सर वो है जो जिससे हमें ओवरराइडिंग मतलब उतना ओवरराइडिंग से बचने के लिए हम माउस अडाप्टर का यूज करते हैं ताकि हमें सारे मेथड को ओवरराइड ना मारना पड़े। वो ऑलरेडी ही ओवरराइड मार के रखता है जो हमें दिखता नहीं है सर। अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, चलिए भाई, तो आप आ जाइए प्रोग्राम में। अब आप प्रोग्राम जो समझा रहे थे वो पे वहां पे आ जाइए। जी सर। तो सर फ्रेम क्लोज पे आ गए थे। फ्रेम क्लोज नाम की खुद की मतलब ओन क्लास बनाई है, यूजर डिफाइंड क्लास। हम्म उसमें एक्सटेंड किया है विंडो अडेप्टर को, क्योंकि मुझे सिर्फ क्लोजिंग वाले को हैंडल करना था। हम्म। और यहाँ पर सर पास किया हुआ था मैंने तो अपनी क्लास का रेफरेंस। इसका मतलब हम लोगों ने एक्शन इवेंट हैंडल कर लिया, माउस इवेंट तो कल हैंडल कर लिया था, आज आपने विंडो इवेंट हैंडल कर लिया विंडो अडेप्टर को जी सर। एक्सटेंड करके।
और उसका कॉल बैक जी मेथड है विंडो क्लोजिंग, और विंडो क्लोजिंग में विंडो क्लोज आपने उसके अंदर डिस्पोज डिस्पोज मेथड चला दिया, या सिस्टम डॉट एग्जिट भी चला देते तब भी सिस्टम हमारा डॉट सिस्टम एक्स भी क्लोज हो कर जाए। सकते हैं सर। हाँ जी सर बिल्कुल दोनों ठीक कर। है। तो माई कैलकुलेटर पे डॉट फ्रेम पे मैंने डिस्पोज कर दिया, तो ये मतलब क्लिक होगा बटन पे तो तो ये बंद हो इवेंट तो जाएगा। हो गया, हमारा माउस इवेंट हो गया, विंडो इवेंट हो गया, की इवेंट भी ट्रैप कर सकते हो आप। एक काम करो, की इवेंट भी ट्रैप कर लो। एक माई की लिसनर बना लो, जरा कहीं बनाओ, साथ में बना लो यस वो सर। भी। मुझे ये बताना था ना, तो ये साथ में टॉपिक हो जाएगा इसी में कवर। तो ओके। माई की एडेप्टर बना लो, जैसे कौशलेंद्र सर ने कर पूछा था कि क्या है, कैसे है ये की वाला इवेंट कैसे करेंगे, तो की वाला भी इवेंट हो जाएगा। तो दुनिया में जो भी इवेंट है आपको उसका लिसनर बनाना पड़ेगा और उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। इसमें इम्प्लीमेंट क्या करोगे, एक्सटेंड कर लो ना सीधे एडेप्टर को। अच्छा अच्छा। कौन सा एडेप्टर, की अडेप्टर का। की एडेप्टर, की लिसनर के लिए की अडेप्टर। की एडेप्टर, बिल्कुल। और की, जी सर। लेकिन यार एडेप्टर के ये नुकसान है, फायदे तो बहुत सारे होते हैं। लिसनर को इम्प्लीमेंट करोगे तो मेथड अपने आप दिख जाते हैं, यहाँ पे याद करना हाँ पड़ेगा। इसमें सर आपको पहले पता होना चाहिए मेथड का। तो तो यार इम्प्लीमेंट कर ट्रैफिक। दो, इम्प्लीमेंट करके मेथड ले लेना, फिर एक्सटेंड कर देना। ओके सर। या ओवरराइड करके आ जाना चाहिए, वहाँ @ ओवरराइड लगाओगे तो आ जाना चाहिए, इक्लिप्स में तो दिख जाना चाहिए ये तो। ठीक है। ये है की सर। की प्रेस ठीक बस है। रखो, बाकी सब हटा दो, या की टाइप्ड रख लो। की टाइप। हाँ, ओके सर। यहाँ पे एक्सटेंड कर ये लो की ये टाइप। सिर्फ। ठीक है, ये कहीं पे आप अब यहाँ पे जैसे की को टाइप करोगे तो आपको क्या चाहिए, की के टाइप होते ही सपोज करो एसओपी में लिख दो की टाइप्ड, बस और कुछ नहीं। जो जो चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है सर। हम्म। तो अपनी क्लास से पास करना पड़ेगा सर, एक सेकंड मुझे फिर ऑब्जेक्ट बना के। पहले तो ग्लोबली रजिस्टर बना। कर लो। जी सर। हाँ हाँ। टेक्स्ट फील्ड के साथ कर देना रजिस्ट्रेशन, कि टेक्स्ट फील्ड पे जैसे कुछ टाइप करोगे तो एसओपी में मैसेज आए। टेक्स्ट फील्ड बटन है सर, बटन पे कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड पे करो ना, की टाइप्ड मतलब टेक्स्ट फील्ड में की टाइप होगा तब पे कर दो, बटन नहीं है। तो इस प्रोग्राम में सर हमने टेक्स्ट फील्ड ली हुई नहीं है सर, लेबल लिया हुआ है हमने सिर्फ। वो जो दिख रहा है वो लेवल पे लिख हाँ दो, लेवल पे दिखाया है या सर, बटन पे लेवल कर पे दो, चलो दिखाया है। जैसे कर सको करो। लेवल लिया हुआ है। तो कीबोर्ड से बटन पे कुछ कर टाइप देते, कोई एक करोगे, बटन पे कर दो। की टाइप का मतलब की टाइप करने जाओगे तभी तो कुछ होगा। कीबोर्ड से कुछ टाइप करोगे जी। तभी होगा वो इवेंट, ये भी बात है। अच्छा। हाँ, क्लिक पर नहीं होगा, सही बात है सर। तो की प्रेस कोई भी। जीयूआई, कोई जीयूआई ऐप बना ले सर, इसी में ही बना ले, बस ये फ्रेम का समझ में यूज आ गया करके। लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, करने की जरूरत थोड़ी ना है, करना है जी। बस, ठीक है। रहने देते हैं। जी सर। हाँ, उसको रजिस्टर कर देंगे, बस की टाइप करेंगे चलने लगेगा ये। हाँ सही है, टेक्स्ट फील्ड पे रजिस्टर कर देंगे उसको। बिल्कुल, एक टेक्स्ट फील्ड बना के रजिस्टर कर लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत होगा तो जी। पूछेंगे। आप वो वाला अपना कैलकुलेटर कंटिन्यू करिए, बताइए कैलकुलेटर कैसे बना है। जी सर। तो हाँ सर, यहाँ पर सर कंस्ट्रक्टर में हमने मेथड बना दिए सारे, और नॉन स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली हमने उसको यहाँ पर कॉल कर लिया है। हाँ क्रिएट फ्रेम नाम का मेथड बनाया जिसमें फ्रेम
बना दिया, क्रिएट कंपोनेंट नाम का मेथड बनाया जिसमें सारे कंपोनेंट बना दिए, और क्रिएट मतलब ऐड कंपोनेंट नाम का एक मेथड बनाया जिसमें हमने मेथड के अंदर सारे कंपोनेंट ऐड कर लिए, और एक रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट का बनाया जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया सर सोर्स का लिसनर से, और एक ये फॉन्ट माय फॉन्ट स्टाइल नाम का एक मेथड बनाया, तो जो इसको कॉल करेगा तो उसका ये फॉन्ट साइज ये सब हो जाएगा। तो मतलब कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना ही कोड लिखा हुआ है सर, बाकी सब कंस्ट्रक्टर के बाहर है, यहाँ पर सिर्फ मेथड बना के कॉल किया हुआ है। बटन बनाए हुए हैं सर, एक लेबल लिया हुआ है, फ्रेम लिया हुआ है, इंट लिया हुआ है ऑपरेशंस के लिए, 5 स्ट्रिंग्स लिए। ठीक है, अब आते हैं सर लिसनर पे। लिसनर पे सर सबसे पहले क्या किया, अपनी क्लास का मैंने मतलब जो माई कैलकुलेटर है उसका रेफरेंस इसमें पास किया, क्योंकि हमें इन बटन्स वगैरह को कॉल करना था ना सर, तो डायरेक्टली कॉल नहीं हो पाएंगे, तो इसके ऑब्जेक्ट पे ही कॉल होंगे ना, नॉन स्टैटिक पे। तो हमने ऑब्जेक्ट पास किया, उसको ग्लोबली संभाल के रख लिया सर माई कैलकुलेटर नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, अब सर एक्शन परफॉर्म पर इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है एक्शन लिसनर से मैंने। ठीक है सर, अपनी माई लिसनर क्लास को, और यहाँ पर ओवरराइड किया हुआ है एक्शन परफॉर्मेड। ठीक है सर। अब सबसे पहले सर हमने एक एक करके सब बटन का लॉजिक लिखा हुआ है, जैसे 0 का लॉजिक लिखा हुआ है इफ में, ई में जो भी आएगा उसका गेट सोर्स किया, अगर इक्वल इक्वल माई कैलकुलेटर डॉट बटन 0 है, अगर ऐसा है सर तो माई कैलकुलेटर डॉट लेबल से हमने गेट कर लिया, जो भी वहां पर पहले से टेक्स्ट होगा उसको होल्ड करके रख लिया एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, नम। नम यहाँ पर सर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ये। ठीक है, फिर एक और वेरिएबल मतलब num2 नाम के स्ट्रिंग में हमने 0 रख दिया, मतलब 0 क्योंकि यूजर 0 पे क्लिक करे तो 0 दिखाई देने चाहिए। ठीक है, उस दोनों को ऐड करके num1 को num2 को ऐड करके num3 में फिर स्टोर करके रख दिया हमने, क्योंकि जो पहले से स्क्रीन पर हो उसको हमें उठाना है और हमें 0 भी उसमें ऐड करनी है, तो उन दोनों को होल्ड करके हमने num3 नाम के वेरिएबल में रख दिया, और num3 को हमने लेवल पे सेट कर दिया सर। ठीक है, मतलब पहले टेक्स्ट उठाया हमने, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख दिया, फिर उसमें ऐड कर दिया 0, उस दोनों को num3 नाम के वेरिएबल में ऐड करके रख दिया, और इसको हमने सेट कर दिया लेवल पर। तो ये हमें 0 मतलब जो पहले से वैल्यू होगी वो दिख जाएगी, जो 0 होगा वो दिख जाएगा, अगर पहले से वैल्यू नहीं होगी तो सिर्फ 0 अकेला दिख जाएगा। ऐसे ही सर सारे बटन्स के लिए हमने किया, 0 to 9 के लिए, 0 to 9 के लिए सेम काम किया हुआ है। फिर इसके अच्छा, बाद किसी आ ने जाते और हैं किसी सर और तरीके से किया है या सब लोगों ने ऐसे ही किया है? किसी ने और भी कुछ तरीके से किया है? भाई बाकी लोग यहाँ कॉल लगा के सो गए हैं क्या? श्याम गुप्ता, विशाल। सर मैंने किया है। हाँ जी, यस सर, मैंने किया है सर। अच्छा ऐसे ही किया है। नो सर, थोड़ा डिफरेंट है इससे। ओके, चलो अभी आप भी बताना। तो ठीक है। ठीक है सर। हम्म तो एक बटन बनाया हुआ है सर हमने ऐड नाम का, हम्म तो ई से फिर से हमने सोर्स निकाला, अगर इक्वल इक्वल बटन होता है, अगर यूजर बटन पर क्लिक ऐड बटन पर क्लिक करता है, हम्म तो फिर हमने क्या किया, लेबल से पहले टेक्स्ट गेट किया, जो भी टेक्स्ट होगा लेबल में उसको num4 नाम के हमने वेरिएबल में रख दिया, हम्म और स्क्रीन को सर हमने खाली कर दिया। स्क्रीन को सर खाली कर दिया, प्लस भी लिख सकते थे, प्लस लिख देंगे तो प्लस दिख जाएगा, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसलिए उसको हटा दिया था, बाद में देख लूंगा उसको। हम्म फिर सर जो ऑपरेशन नाम का एक इंट वेरिएबल था ना, हम्म। ऑपरेशन नाम का एक इंट आप वेरिएबल इसे था, उसकी वैल्यू, चलाते जाओ, दिखाते भी जाओ कि देखो यहाँ हमने खाली कर दिया, यहाँ ऐसे रन कर दो। जी सर, हम्म जैसे 1 करेंगे सर अपन, जैसी 1 किया या 2 किया, अब इसमें प्लस करेंगे ना तो वन वो वन चीज वन हट दो जाएगा। बार करो, 1 1 1। 1 1 1 3 बार।
प्लस। प्लस। अच्छा ये कह रहे हो ये इसको गायब कर दिया हमने। हाँ, इसको गायब कर दिया। इसको इसको रख रहे थे सर, पहले रखा भी था, तो वो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि जब गेट कर रहे थे ना, तो वो प्लस को भी गेट कर रहा था एक्चुअली स्टार्टिंग में। तो फिर उससे ओवरकम होने के लिए अब मैंने हटा ही दिया उसको। बाद में देख लेंगे कि अगर प्लस हो, कंडीशंस लगा देंगे, अगर प्लस हो तो वो ना ले, मतलब प्लस के बाद से वैल्यू ले ले। इसे वो तो मजा तब कंडीशंस आएगा लगा। ना, इसे मजा तब आएगा अल्तमस, कि ये जो आपने लेबल ले रखा है ना, जी लेबल सर। के जस्ट यहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड लो या जो भी आपको लेना है, लेबल ही रखो, बट रियल जी। कैलकुलेटर आप अपने सिस्टम में ओपन करो। हम्म। आप यहाँ पे करो 8, आप जोड़ो प्लस, ठीक है। जी सर। आपको कुछ दिखा? इन्होंने सर एक और टेक्स्ट फील्ड ली हुई, मतलब लेवल लिया होगा, हाँ हाँ। उसको यहाँ पर मतलब पॉइंट कर दिया। एक जैसे टेक्स्ट फील्ड होगी सर, क्योंकि यहाँ एडिट हो रहा है, तो ये टेक्स्ट फील्ड हो गई होगी, एक हाँ लेवल होगा। तो लेवल में इन्होंने वो प्लस का साइन दिखा दिया। हाँ सर। फिर ऐड कर रहा है, देखो वहां से तो हट गया, टेक्स्ट फील्ड से तो हट गया सर। ठीक है, जो हम्म। अपना चल रहा है टेक्स्ट फील्ड से तो हट गया, लेकिन लेवल पे दिखेगा अभी। प्लस करेंगे तो लेवल पे दिख रहा है सर। हाँ, टेक्स्ट फील्ड में से तो उन्होंने हटा के मतलब लेवल पे डाल दिया, ये कर रहा है। हम्म। हम्म। तो इन्होंने एक लेवल भी लिया हुआ है सर, सही कह रहे हैं। तो उससे ये पता चलेगा कि पहले हमने क्या जोड़ा था, क्या क्या जोड़ा था। हाँ, पहले हमने क्या जोड़ा था, सही बात है सर। तो इन्होंने दो चीज ली है, एक टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है सर, हम्म। और एक लेवल लिया हुआ है। जो लेवल है ना सर, एडिट हो नहीं रहा है, तो ये हम्म। मतलब सिलेक्ट हुआ, तो ये एडिट टेक्स्ट वो फील्ड होगी, ये लेवल होगा। इन्होंने चलिए जो तो पहले ऐसे वैल्यू ली है। बनाइएगा आप इसे, फिलहाल के लिए आगे हाँ चलते हैं। जी सर। तो यहाँ पर देख सर, फिर मैंने क्या किया हुआ है, अगर कोई ऐड पे क्लिक करे तो ऑपरेशंस जो इंटीजर वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू हमने कर दी 1। ठीक है। सेम हम्म। काम सर माइनस के लिए किया हुआ है, वैल्यू निकाल के उसको num4 नाम के वेरिएबल में रख दिया, और ऑपरेशंस की वैल्यू कर दी 2। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा सर ऑपरेशन से कि यूजर ने 1 किया तो ऐड करना है, 2 है तो माइनस करना है, ऑपरेशन की वैल्यू 3 है तो मल्टीप्लाई करना है, वगैरह वगैरह सर। तो इसके बाद आते हैं सर माई कैलकुलेटर डॉट इक्वल्स में, क्योंकि यूजर जब इक्वल पे क्लिक करे तो उसको पहले वाले नंबर का और दूसरे वाले नंबर का आउटपुट मिले। तो यहाँ पर सर क्या किया हुआ है, फिर से हमने वैल्यू गेट की है, क्योंकि प्लस पे एक बार वैल्यू गेट कर ली कि यूजर प्लस पे क्लिक करेगा, वैल्यू गेट कर ली, फिर वैल्यू देगा ना यूजर। तो फिर से उसको दोबारा गेट किया हुआ है हमने num5 के वेरिएबल में, मतलब num5 नाम के वेरिएबल में होल्ड करके रख लिया। इससे पहले होल्ड किया था हमने num4 में, क्योंकि प्लस प्लस से पहले जो वैल्यू आएगी उसको गेट करना था, प्लस के बाद जो वैल्यू आएगी उसको भी गेट करना था। यहाँ पर सर उसको गेट कर लिया। यहाँ पर सर हमने दो वेरिएबल बना लिए डबल नाम के, क्योंकि लोकल वेरिएबल है सर, इनको यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना होता है, तो इसलिए मैंने नल नल पास इसमें कर दिया था। अब सर हुआ ये कि यहाँ पर एक कंडीशन हमने लगा दी थी ऐसी, कि माई कैलकुलेटर डॉट नम अगर इस एम्प्टी हो, अगर वो खाली है, अगर यूजर ने कुछ क्लिक ना किया हो तो ये पार्स ना हो, अगर कुछ वैल्यू दी हो तब ये जाके पार्स हो। तो यहाँ पर सर नॉट लगा दिया था, कंडीशन तो ये ट्रू हो रही थी, लेकिन यहाँ नॉट लगा दिया था, तो मतलब नॉट एम्प्टी होना चाहिए, इसका मतलब ये है सर, नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तब ये जाके चले, अगर एम्प्टी है तो ये कोड करना हो, इफ के अंदर लिखा हुआ है ना। तो इसके बाद सर स्विच लगाया हुआ था हमने, जो ऑपरेशंस नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल लिया था, वहां पर हमने चेक कर लिया कि अगर ऑपरेशन की वैल्यू 1 है, अगर उसका केस 1 हो रहा है ना, तो एडिशंस कर दो, 2 हो रहा है तो एडिशन मतलब सब्सट्रैक्शन कर दो। और इसमें किया कुछ नहीं है सर, D1 D2 जो यहाँ पर पार्स हो गए ना, जो यहाँ पर पार्स हो गए, उनको उठा के D3 नाम के वेरिएबल में रख दिया है इसमें। ठीक है। और उसको सर हमने प्रिंट करा दिया एक्चुअली, क्या बोलते हैं, हमारे लेवल में। सर स्ट्रिंग नाम की क्लास का एक वैल्यू वो मेथड होता है, वैल्यू ऑफ, जो भी किसी डबल या इंटीजर या किसी भी टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है आपके स्ट्रिंग में। डायरेक्ट भी लिख सकते थे सर, प्लस का यूज करके कॉन्केटिनेट करके,
ठीक है। लेकिन सर ये मेथड मेथड चलाया हुआ है कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अगर मतलब डबल हो तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि लेवल में स्ट्रिंग में ही दिखाना होता है। अगर ऑपरेशन 2 होता है तो D1 माइनस D2 हो जाए और उसको सेट कर दिया, और यहाँ सर बस साइन चेंज कर देगा इनटू माइनस प्लस के, और ब्रेक में कुछ लिखा ही नहीं है, वो तो खाली जी है सर इसकी। और फ्रेम का तो वो क्लोज करने का था ही सर। और क्या है, हाँ डॉट डॉट पे भी किया था सर। अगर माई कैलकुलेटर बटन डॉट हो तो इसमें क्या किया था सर, लेबल टेक्स्ट में से पहले हमने टेक्स्ट निकाल लिया, क्योंकि सर ऐसा हो रहा था ना यहाँ पर कि जैसे बाद में तो डॉट लगा सकते, अब पहले डॉट लगाएगा कोई तो ये डॉट नहीं लगाएगा। तो इसके लिए ये कंडीशंस लगाई हुई थी अपने कि अगर num1 की वैल्यू इज एम्प्टी नॉट है, मतलब एम्प्टी नहीं है, तभी जाके उसमें डॉट लगे, अदरवाइज ना लगे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होगी, यूजर डॉट लगा रहा है। तो इसके लिए एक ये वैलिडेशन था सर, एक छोटा सा। ऐसे सर कैलकुलेटर में बहुत वैलिडेशन लगते हैं सर, जगह 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 वो तो कंडीशन देखते जाओ लगाते जाओ। तो ये डॉट का था सर, इक्वल हो गया, डॉट हो गया, सारे बटन हो गए सर। यहाँ पर बस सर ये था कि अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करना था, और यहाँ पर इसलिए पास किया सर, हम बताएं आपको, माई लिसनर नाम का एक वो रजिस्ट्रेशन जब हमने किया होगा ना, एक सेकेंड, ये है सर, माई लिसनर क्लास का हमने बनाया ऑब्जेक्ट, उसमें पास कर दिया दिस। दिस में होगा अपने करंट क्लास का रेफरेंस, वो पास हो जाएगा माई लिसनर में। माई लिसनर में इसीलिए हमने होल्ड किया है, वो माई कैलकुलेटर में होल्ड करके रखा है, और उसी पर सर रजिस्ट्रेशन हम कराते गए। माई लिसनर का हमने उसमें रेफरेंस पास करते गए ऐड एक्शन लिसनर में, क्योंकि इसको तो सर एक्शन इवेंट का वो चाहिए था, मतलब एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट चाहिए था। उसका ऑब्जेक्ट बनता नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का, क्योंकि ये हमारी क्लास है एक्शन लिस्टनर को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो हमने अपनी क्लास का इसमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास करते हैं सर। और सेम फ्रेम के लिए किया था सर, फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पास किया हुआ है दिस, तो फ्रेम के पास पहुंच जाएगा दिस, तो माई मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने उसको संभाल के रख लिया माई कैलकुलेटर नाम को वेरिएबल, और फ्रेम पे चला दिया एड विंडो लिसनर सर। फ्रेम पर जो हमारा फ्रेम है ना वो बंद हो जाए, उस पे हमने ऐड किया हुआ है फ्रेम लिसनर, और अपने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना फ्रेम लिस्ट क्लोज नाम का, उसको यहाँ पर पास कर दिया था सर। तो यहाँ पर क्लिक होगा, ये मेथड एग्जीक्यूट होगा सर, माई कैलकुलेटर डॉट फ्रेम डिस्पोज हो जाएगा। जी सर। सही है। तो ये उसका वैलिडेशन का क्या बात कर रहे थे, क्या वैलिडेशन? वैलिडेशन सर उसमें तो फिर वो लगाते, मतलब जो जो कंडीशंस आपको फेस होती जाए फिर वैलिडेशंस लगाते जाओ। जैसे मैंने डॉट का लगाया हुआ था सर, हम्म कि अगर वैल्यू ना हो पहले, हम्म तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा वैल्यू गेट करके, अगर वैल्यू नहीं है हम्म तो क्या फायदा डॉट लगा के, मतलब वैल्यू होनी चाहिए उसके बाद डॉट लगाना था हमें। तो वो कंडीशंस लगाई हुई थी इफ का यूज करके, ऐसी ऐसी और सर। जब तक ये ऑन वाले सब जो बटन मैं, पे क्लिक न करे कैलकुलेटर ऑन नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं सर, कैलकुलेटर ऑन नहीं होना चाहिए, डिसेबल डिसेबल करके। जैसे इक्वल पे क्लिक करें, अभी नहीं होना चाहिए इक्वल का काम। तो हम्म। वो तो सर बहुत कंडीशंस लगा सकते हैं उसमें तो। चलिए बनाइएगा उसे भी, कल इसमें आप हाँ इन्हांस ऐड करिएगा। करते जाए। हम्म। जी सर बिल्कुल। अभी इसके सर यूआई पे भी काम करना है, यूआई इतना तो अच्छा किसी नहीं को था। कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। द्विपिन समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा भाई, सुबह सुबह जो है नींद मान ले रहे हो, एक आधा जो है हमें जगा के, ऐसा ना होना चाहिए कि आप लोग सो रहे हो और हम
ठीक है, सबको समझ में आ गया? सब लोग को समझ में आ गया? आरिफ समझ में आ गया? यस सर। सर प्रदीप तुमने बनाया भाई ये? ठीक है, यादव जी, जी सतीश सर। यादव, जी सर। क्या बना रहे हो ये? जी सर, अब सर तबीयत कल दवा करा के आए हैं सर, अब कल आज से सर बनाना स्टार्ट कर देंगे सर, कल दिखा देंगे, कल या परसों सर। तो तबीयत का दवा पहले क्यों नहीं करा लिया? और भी पहले करा दिया। नहीं सर करा रहे थे बेटा, कल सर मतलब सर जिला अस्पताल पर सर गए थे, वहाँ पर सर दवा करा के आए सर, टाइफाइड निकला हुआ है सर। हेलो। ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी सर इंटरफेस बना है, अभी बिजनेस लॉजिक तो लिखा नहीं। अच्छा आपने, ओके। हाँ, कल फोन भी किए थे, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी तो हाँ, कोई बात नहीं, अभी पूछ लीजिए, अभी कर लेते हैं बात, अभी दिखा दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी शेयर कर दीजिए स्क्रीन। तो अल्तमस ये कोड जो है ना शेयर कर देना इसी जी सर। इसी ग्रुप में डाल देना, जी ठीक जी है। सर। बाकी रजनीकांत ने बनाया एक, उनका भी देख लेते हैं क्या करा है। ये सर स्क्रीन दिख रही है? नहीं भाई, कौशलेंद्र सर का कोई इश्यू है, वो देख लेते हैं क्या है, फिर आप शेयर करना। कर ओके रहे हो सर। या अभी आप लेट करोगे? चलो आप अपना रेडी रखना, जी तब तक सर। इनका देखते हैं। अच्छा ये किसका है? ये मेरा है सर। अच्छा अच्छा आपका है, जी जी जी, बताइए। आपकी स्क्रीन दिख रही है सर, जी बताइए। वो अपडेट कर दिया तो दिक्कत करने लगा, थोड़ा स्लो हो गया है। कुछ चल तो रहा है प्रोसेस, क्या चल रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इक्लिप्स ऑन होने में टाइम लगता है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। क्या वैसे क्वेश्चन क्या था, वैसे पूछ लीजिए आप, यही क्वेश्चन है। ये तो सही था, अभी कुछ हो गया। इसे कंसोल पे क्लिक करिए, कंसोल को या तो लेफ्ट थोड़ा ड्रैग करिए तो आपको दिखेगा ये एरर। ये सर बनाया था। हेलो जी 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 बताइए। सर, स्क्रीन देख रही है? हाँ दिख रही है। ये सर इमेज लगाए हैं। इमेज जी सर। कहाँ पे इमेज? ये इमेज बटन या क्या? जी सर, इमेज बटन सर, इमेज बटन की इमेज बना के लगाई है इसने। ये यहाँ पे कॉल कराया है और लोकेशन दे करके। बढ़िया बढ़िया। इसको सर हम जिस जब इसको रन करते हैं फर्स्ट टाइम, हम्म। ये सर इस तरह से स्क्रीन आती है। देन वो इसको अगर इमेजेस हम लोड। ये अगर इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं माउस से, तो रिसेट हो जाता है। ये चीज नहीं क्लियर हो रही है। वो लोड होने में टाइम लग जाता है पहली बार। नहीं सर, लोड नहीं होने में नहीं टाइम लग रहा है। हम्म। इसको जब माउस इसको जब रिसाइज करते हैं माउस से हाँ ट्रैकर हाँ, आकर या के, मिनिमाइज जो मैक्सिमाइज कर लेते हो तब चल हाँ जाता है। हाँ तभी चल जाता है। क्लोज करिए। दोबारा चलाइए।
ये है क्या? अब ये हल्का सा अगर इसको हम ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने स्विंग का फ्रेम लिया हुआ है, जे फ्रेम लिया हुआ है। हाँ जे फ्रेम है सर। हाँ तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। ये ठीक है, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका मेन रीज़न क्या है। रीज़न जी ये है कि जो हमारा जे फ्रेम है ना, अभी हमने स्विंग पढ़ा जी नहीं है, वैसे आपको AWT ही पढ़ाया है। स्विंग पढ़ेंगे तो आगे इसका रीज़न मेन जानेंगे। स्विंग का जो फ्रेम है ना, वो डायरेक्टली मतलब कंपोनेंट जब उस पे ऐड करते हैं तो वो ये प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए और भी जो मतलब पेन होते हैं उनका यूज करना, जैसे लेयर्ड पेन होता है, रूट पेन होता है, कंटेंट पेन होता है, ग्लास पेन होता है, उनका यूज करना पड़ता है हमें। जी तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है ये। स्विंग के फ्रेम पे जब डायरेक्ट कंपोनेंट आप ऐड करते हो, पहले तो ऐड ही नहीं कर पाते थे, अब ऐड कर पाते हैं तो वो डायरेक्टली उसको विजिबल नहीं करा पाता है कंपोनेंट को। वो मतलब एज्यूम करता है कि मेरे पास वो कंटेंट पेन या रूट पेन होना चाहिए। तो आप पढ़िएगा, अगर आपने ये फ्रेम से इसे बनाया है तो आपको देखना पड़ेगा जो लेयर्ड पेन है या कंटेंट पेन है उन पे कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, और वो कंपोनेंट वो जो लेयर्ड पेन या कंटेंट पेन है उसको फ्रेम पे ऐड करना पड़ेगा, फिर तब वो दिखने लगेगा। ये जो प्रॉब्लम है ये फ्रेम के साथ है, फ्रेम के साथ नहीं है, ऐसा है। अगर इसको अभी अगर हम यहाँ पे जे फ्रेम लिया है, इसको अगर कीबोर्ड फ्रेम कर दें तो चल हाँ जाएगा। सब हो जाएगा, लेकिन फ्रेम तो कर दोगे, फिर बाकी बाकी चीजें आपने, लेकिन आपने पता है क्या करा है, आपने माइनस माइनस कर दिया। माइनस माइनस मैथमेटिक्स में प्लस होता है, ठीक है। तो आपकी इस एग्जाम्पल को देख के मुझे एक बहुत बेकार सा मतलब वो चीज़ फील हो रहा है कि आपने इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट दोनों क्यों बनाया है। इसका मुझे रीजन बताइए। आपने जे फ्रेम को एक्सटेंड भी किया है, नीचे जे फ्रेम को ऑब्जेक्ट भी बनाया है, दोनों काम। ऑब्जेक्ट से कॉल किया है सर। नहीं, लाइन नंबर 13। हाँ लेकिन दोनों नहीं करना चाहिए था। हाँ तो उसको कमेंट कर दीजिए। चलिए सही कर लेते हैं। दूसरा चीज, हाँ बाकी सारी चीजें तो सही हैं। और तो अगर अगर सपोज करिए जे फ्रेम जी आपने ऑब्जेक्ट क्लास लेवल पे ऊपर बना रखा है, ये गलत चीज है। क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बना के रखना चाहिए ऊपर। ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने का कोड जो है, नीचे आइए, ऊपर जाइए ऊपर, हाँ, ये जो जी सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम कंसिडर के अंदर करिए, इनसाइड द कंसिडर कर दीजिए। रेफरेंसेस ऊपर जी डिक्लेयर करके रखिए, क्लास लेवल पे क्लास में ऑब्जेक्ट्स बना के नहीं रखिए, मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक जी हाँ बाकी सही है। बाकी अभी जे फ्रेम, क्योंकि अब आप अगर मान लो फ्रेम कर भी दोगे तो बहुत सारी चीजें आपने जे वाला जी यूज कर रखा है, जैसे जे बटन लगा रखा है, जे लेबल लगा रखा है, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चेंज कर देते हैं तब। हाँ हाँ। चेंज हो जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने डिजाइन करा है, दिखाइए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा बना है, ये भी आप लोग बनाइए, बिल्कुल बढ़िया है कि नेम लिखो, अभी सर मोबाइल। बिजनेस लॉजिक इसमें भी नहीं। और इसमें सर एक क्लास हम डेट टाइम पिकर के लिए क्लास जार लेके आए थे, इसमें रजिस्टर तो करा दिया, हाँ हाँ। लेकिन उसको फिर यूज कर रहे तो यूज नहीं हुआ था, क्योंकि अभी वहां तक उसको चीज पढ़ी भी नहीं थी। तो हम्म। ये फिर हमने अभी तीन यहाँ ये पे सारा चीज आपने स्विंग कॉमन। में ही बना दिया है, सारा चीज स्विंग में बना दिया। देखिए स्विंग पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस है AWT। हम क्यों पढ़ रहे हैं AWT, बस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इवेंट लगाने आ जाए अच्छे से। इवेंट की कंसेप्ट अभी इसी पे पढ़ रहे हैं, तो इवेंट को जरूर खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। इवेंट के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आगे की चीजें चलेंगी। ठीक है, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप उसमें बिजनेस लॉजिक लगाइए। और और स्टेटस दिखा, और बताइए, और कोई क्वेश्चन। बस सर यही था। अच्छा, तो आप रजनीकांत शेयर करो।
पहले रन करो एप्लीकेशन क्या है। यस सर, मैंने इस तरीके से बनाया, जैसे आप कोई भी इनपुट डालेंगे तो वो इसमें आएगा, और कोई भी सिंबल डालेंगे तो इसमें आएगा, और रिजल्ट इसमें आता है। जैसे आपने कोई भी इनपुट डाल दिया, डेसिमल वेसिमल सारा मैंने मतलब डबल करके लिखा है, एंड 45 डाल दिया, इक्वल टू किया, तो ये मतलब इसमें आता है। तो सर ये मतलब मल्टीप्लाई, सर इसमें ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्लियर का लॉजिक नहीं लिखा है सर, तो ये क्लियर वाला लॉजिक लिखना पड़ेगा सर। तो जैसे कुछ भी सर सारा चीज हो रहा है इसमें। तो समझ गए क्लियर का लॉजिक कैसे लिख सकते हैं। तो सर क्लियर का लॉजिक लिखने के लिए सर हम लोग यहाँ पे जैसे सर हम लोग यहाँ पे बी क्लियर बटन बनाया था, लेकिन लिखा नहीं था, यहाँ क्लियर का बटन बनाएंगे। और सर यहाँ और सर मैंने सबका ये बाउंड्स के थ्रू किया है, ये मतलब फ्लो लेआउट नहीं लिया है, क्योंकि सर फ्लो लेआउट ले रहे थे तो सारा मतलब वो एक अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। ग्रिड ले लो, दो लेआउट ले लो, पैनल ले लो, पैनल के ऊपर सबसे ऊपर ग्रिड शो करा दीजिए। और ठीक है, अभी आपका बेसिक लेवल पे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, मैंने आपका देख लिया। कोई सर मतलब इसमें और इम्प्लीमेंट करूंगा सर, तो कल दिखाता हूँ सर। इसमें मतलब सारा चीज देना है, रूट स्क्वायर रूट और भी सोच रहा हूँ देने का सर। बढ़िया सर बढ़िया जैसे कैलकुलेटर में होता है सर, ऊपर में चल, जैसे आपने अभी सर अल्तमस भाई को बताया कि ऊपर में जो वैल्यू जा रहा था यहाँ पे सर, वो कैसे होता, वो सर समझ में नहीं आया कि वो कैसे हो रहा था सर। कि तो सर जैसे इसमें अब जो भी एक कर मुझे रहे थे बात तो वो बताओ, जब अल्तमस ने पूरी कहानी खत्म कर दी तो अभी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे थे, जब वो उसमें कैसे हो रहा है वैल्यू। हाँ सर वो मतलब सर सिस्टम का जो कैलकुलेटर था उसके बारे में पूछ रहा था सर, उसमें कैसे अच्छा, वो ऊपर वैल्यू जा रहा सिस्टम था। का कैलकुलेटर ऊपर वैल्यू कैसे ले जा रहा है। यस सर। वो दो लेबल बना दिया ना, उसी टेक्स्ट फील्ड, या तो टेक्स्ट फील्ड ही बना लो, या टेक्स्ट फील्ड में ही टेक्स्ट फील्ड नहीं लेबल ही रखो। अगर लेबल में ही दो टेक्स्ट ले लो, एक ऊपर ले लो एक नीचे ले लो, तो और डायमेंशन से अपना सेट कर लेना। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी, जो कैलकुलेट होके जाएगी, ऊपर सेट करा देना है जो एंटर किया था डेटा। भाई सपोज करो कि आपने कीबोर्ड पे प्रेस करा कोई नंबर, तो जो कैलकुलेशन या नंबर प्रेस कर रहे हो, कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ऊपर ले आके स्टोर करा दो, किसी वेरिएबल में सेट करा दो। यस सर, समझ गए सर, समझ गए सर। ओके सर, तो कल मैं वो भी कर दूंगा ठीक है। सर। मैं मतलब बेसिक बनाया है सिर्फ, मतलब ये डिजाइन करने में सर टाइम लग गया था, और बेसिक फंक्शन सर बिल्कुल बेसिक है। चलो कोई बात नहीं। अब आपको मैं एक और कैलकुलेटर दिखाता हूँ, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है। इसका देखिए एग्जीक्यूटेबल, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। यस सर, दिख रही है। इसका देखो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल भी हमने बना रखा है। ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा होगा आपको, सही लग रहा है। जी सर। तो यहाँ पे जी कि अभी ये कोई बटन काम नहीं करेगा, ऑन पे जब क्लिक करोगे तब ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये 8 5 4 जो भी लिखना है प्लस, ये वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी गायब हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आ रहा है परफेक्ट, सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है। ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल मैंने बनाने का आपको वीडियो भी शेयर कर दिया था, और एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बता भी दिया था इक्लिप्स से कैसे बनता है। एक और तरीका होता है, आप अपने प्रोग्राम का बैच फाइल बना सकते हो, बैच फाइल क्रिएट कर सकते हो। बैच फाइल क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान है। जो CMD पे आप कमांड लिखते हो ना, जैसे जैसे आप अपना नोटपैड ओपन करो, जैसे आपकी क्लास का नाम है कैल AWT, तो आप लिखो जावा कैल AWT, और इसको यहाँ पे सेव कर दो, कुछ भी नाम दे दो, ऐसे सेव कर दीजिए। सॉरी, यहाँ से सेव एज पे मैं क्लिक करता हूँ, सेव एज पे जाके लिख एक्सटेंशन दीजिए। डॉट बैच देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डॉट बैट सेव कर देंगे, कुछ भी .bat करके सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं,
तो ये एक बैच फाइल बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो ये कमांड हमने सेव कर दिया एक तरह से। अब ये कुछ भी .bat पे चलाएंगे तो ये कमांड मतलब ये कुछ और नहीं कर रहा है, बेसिकली CMD ओपन करके हमारे कमांड को डाल दे रहा है वहाँ पे कहीं कहीं। ठीक है, और ये चल जा रहा है। तो ये दूसरा तरीका है, बैच फाइल बना के भी आप चला सकते हो। ये विंडोज़ के अंदर ही चलेगा बस, और कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गया। और किसी ने नहीं बनाया है कैलकुलेटर? कहीं किसी ने नहीं बनाया है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो इवेंट तो हमने सारे पढ़ लिए। हमने बटन इवेंट, हमने एक्शन इवेंट कर लिया, और कौन सा इवेंट होता है भाई? विंडो इवेंट होता है, की इवेंट होता है। इतने इवेंट आपने कर लिए, तो फिर बाकी सारे इवेंट उसी तरह से ही हैं। तो बाकी तो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई वो हो ही जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ छोटा मोटा जी टास्क दे देते हैं जो आपको करना है। अब जैसे सपोज करो कि आपने एक ऐसा UI रेडी रखना है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आप देखिए, जैसे मैं हाइट पे क्लिक करूंगा, शो पे क्लिक करूंगा, तो ये नीचे देखिए ओपन सेव एडिट ये दिख रहा है। हाइट पे क्लिक करूंगा तो नहीं दिख रहा है। सेव पे क्लिक कर रहा हूं तो दिख रहा है, शो पे कर रहा हूं तो दिख रहा है, हाइट पे करूंगा तो नहीं दिखेगा। तो ये आपको डिजाइन करना है। कैसे करोगे? इस तरह का कोई काम करना है अगर आपको, कैसे करोगे? समझ रहे हो? सर बटन पे कोई बस सर इनेबल डिसेबल सेट उससे कुछ विजिबल के होता थ्रू हो। हो हाँ, जाएगा। तो देखिएगा आप, बिल्कुल जी सर। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगला काम करना है पैनल डेमो। टेक्स्ट एरिया डेमो को चलाते हैं। कंपाइल कर दिया और रन कर दिया। टेक्स्ट एरिया वाले में क्या था बेसिकली, जब इसमें हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे ना तो ये अपने आप स्क्रॉलेबल हो जाएगा। अभी देखिएगा आप, ये देखिए स्क्रॉलेबल हो गए, और इधर से लेके जाओगे तो ये अलग से स्क्रॉलेबल हो जाएगा। तो एक टेक्स्ट एरिया में बहुत सारा वैल्यू देके से स्क्रॉलेबल कैसे बनाएंगे, ये आपको करना है। अच्छा जी, जावा सी फ्रेम टेस्ट में क्या था भाई? फ्रेम टेस्ट में कुछ नहीं था। टेक्स्ट एरिया, फ्रेम टेक्स्ट फील्ड, जावा सी टेक्स्ट फील्ड। म्यूट कर लीजिए भाई, जिसने म्यूट नहीं किया है। हाँ, अब आपको ये काम करना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, मैंने कुछ लिख दिया WELCOME। अब यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन गेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा दिख गया पासवर्ड आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप लिखोगे, सपोज करो मैंने लिख दिया जावा, ठीक है, क्लिक किया तो देखिए आ गया ना। तो इस तरह से आपको ये एक अगला काम करना है। ठीक है, छोटे छोटे काम है, बड़ा काम है नहीं। और भी चीज़ें थी, कार्ड ऑर्डर, एक और था जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट होना चाहिए, है ना, टेक्स्ट होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। मुझे भी मतलब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है वो चीज़, लेकिन चूंकि मैं काम देता हूँ तो मुझे याद है कि भाई क्या करना है। एक आपको टेक्स्ट लेना है बटन में, मतलब फ्रेम में, ऐसे 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 टेक्स्ट, ये मान लो फ्रेम है, फ्रेम में ये कोई टेक्स्ट ले लिया, सपोज करो यहाँ पे ले लिया वेलकम, ऐसे कोई मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे 3-4 बटन बना लीजिए। एक बटन बनाइए लेफ्ट नाम से, एक बनाइए सेंटर नाम से, एक बनाइए राइट नाम से, है ना। तो जैसे आप लेफ्ट बटन पे क्लिक करो तो ये टेक्स्ट लेफ्ट चले जाना चाहिए। ठीक है, सेंटर पे क्लिक करो तो ये टेक्स्ट सेंटर पे आ जाना चाहिए। राइट पे क्लिक करो तो ये टेक्स्ट राइट में चला जाना चाहिए। ऐसे
लेफ्ट राइट सेंटर, समझ रहे ना? सर ये वेलकम जो लिख रखा है ना, जी सर। हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है, ये बटन जो बनेंगे ये बटन होंगे बेसिकली लेफ्ट नाम से होंगे, सेंटर नाम से होंगे, राइट नाम से होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे। सर ये जो वेलकम लिखा जाएगा ये फ्रेम पे होगा या उसमें किसी टेक्स्ट एरिया में होगा? कहीं पे रख दो, लेबल में रख दो। हाँ, लेबल में ही दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी चीजें थी लेकिन अब कार्ड चलो ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा AWT हो गया खत्म और इवेंट की भी कहानी हो गई खत्म, है ना। इवेंट, लिस्ट ऑफ इवेंट हमने जिसमें जो भी हमने करना था वो कर लिया। अब इवेंट देखो, और भी बहुत सारे तरह के इवेंट होते हैं, लेकिन कॉमन रूल जो मैंने आपको बता दिया इवेंट हैंडलिंग के लिए, कॉमन रूल यही होता है जी कि भाई इवेंट डिसाइड करिए, लिसनर लाइए, लिसनर का कॉल बैक मेथड ओवरराइड करिए और उसमें लॉजिक लिखिए डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद मुझे आपको पढ़ाना है स्विंग के बारे में। ठीक है, AWT के बाद हम स्विंग पे मूव करेंगे। तो जो स्विंग है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या, स्विंग का एक डेमो एप्लीकेशन बना लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन जानते रहेंगे। मतलब स्विंग में कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ने वाले हो, सब कुछ वही चीज़ है जो यहाँ पे आपने अभी AWT में पढ़ा। ठीक है, एक स्विंग के अंदर आपको एक GUI एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। यहाँ पे हम क्लास में गए, म्यूट कर लीजिए भाई, किसने नहीं म्यूट किया है। स्विंग ऐप, ऐसा मैंने नाम दे दिया, स्विंग एप्लीकेशन। आइए, तो स्विंग के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक पहले थियोरेटिकल चीज़ें बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको सीधे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे काम होता है इसमें। कुछ नहीं, सब कुछ वही है। जहाँ फ्रेम था वहाँ जे फ्रेम लिख दो, जहाँ बटन था वहाँ जे बटन लिख दो, जहाँ लेबल था वहाँ जे लेबल लिख दो, टेक्स्ट फील्ड था वहाँ जे टेक्स्ट फील्ड कर दो, चेक बॉक्स था जहाँ जे चेक बॉक्स कर दो, रेडियो था जहाँ जे रेडियो कर दो। ठीक है, बाकी यहाँ पे जे लगा के जो मर्जी वो बना लो आप। ठीक है, तो कैसे बनेगा, अब वही सेम तरीका है, चाहे जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लो आप, चाहे जे फ्रेम को इनहेरिट कर लो। तो ये देखिए जे फ्रेम यहाँ पे हमारे पास क्लास होती है, ये javax.swing पैकेज के अंदर पाई जाती है। तो जे फ्रेम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, बाकी सारे स्टेप्स तो वही होंगे। ये देखिए जे फ्रेम क्रिएट हो गया, जे फ्रेम डॉट सेट विजिबल कर देंगे तो जे फ्रेम दिखने लगेगा, और बाकी इवेंट वही होगा और लेआउट वही होगा जो आपने सब वहीं पढ़ रखा था। सेट साइज कर देंगे तो साइज आपको डायमेंशन लेट से मैं 400 और 400 देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका स्विंग का एक फ्रेम हो जाएगा। बटन अगर आपको बनाना है, बटन B इज इक्वल्स टू न्यू, नहीं नॉट बटन, जे बटन। तो ये जे बटन यहाँ पे नाम दे दिया हमने, ओके। उसके बाद जे फ्रेम डॉट सेट लेआउट वही होगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। इसके अंदर जो आपको लेआउट यूज करना है, फ्लो लेआउट, कार्ड लेआउट, जो भी आपको यूज करना है वही कर लीजिए। एंड देन उसके बाद जे फ्रेम पे ऐड कर लीजिए इस बटन को, ये दिखा है। ठीक है, तो बाकी रन कर देते हैं। देखिए ये लीजिए भाई, सब कुछ वही है। ठीक है, तो बटन आ गया, जे बटन, थोड़ा बटन अच्छा दिख रहा है, अलग सा दिख रहा है यहाँ पे। फ्रेम आ गया, जे फ्रेम आ गया, और उसको विजिबल कर दिया, उस पर साइज सेट कर दी, लेआउट सेट कर दिया। कुछ अलग लगा आप लोगों को? क्या अलग लगा बताइए?
कुछ अलग लग रहा है? बटन का कलर प्रीफिक्स में सर नो सर। जे लगाना है बस उसमें सर सब में। ये लगाना यही तो अलग है। कोई कह रहा है नो सर एकदम अलग ही कुछ दिख ही नहीं रहा है हमें। नहीं सर, मतलब सर सिर्फ जे ही लगाना है सर, और बाकी सब सेम ही सर है। हाँ बस ये लगाइए। सर ये हैवी अलग पैकेज में जेवेक्स डॉट स्विंग में ये लगाइए, मंचारण पाइए। जैसे प्रचार आता है ना टीवी में, कौन सा पुट्टी लगाइए मनचाहा रंग पाइए, उसी तरह से तो जे लगा दीजिए। बस जे लेबल जे बटन। और क्या चाहिए? लेबल चाहिए, लेबल बना लो। जे लेबल, लेबल एल इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। यहाँ पे लिख देते हैं भाई इंटर योर कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, और क्या लिखते हैं भाई? एक टेक्स्ट फील्ड बना देते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड tf is equals to j टेक्स्ट फील्ड। ये उसका साइज देते हैं। बस ये आ गया। पहले लेबल ला देते हैं, फिर टेक्स्ट फील्ड ला देते हैं, फिर बटन। अच्छा एक चीज देखो, लेकिन स्विंग के फ्रेम और AWT के फ्रेम में एक अंतर आपको मिलेगा जरूर। वो अंतर क्या है कि इसका फ्रेम ऐसे क्लोज करने पे भाग जाएगा, देख रहे हो? हाइड हो जाता है। हाइड हो जाता है, सही कह रहे हो। ऐसा नहीं क्लोज हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो ये क्या नाम है, अभी कौन बोला था भाई? हरी हरी बताओ। तो ये हाइड हो जाता है, मतलब देखो प्रोसेस अभी चल रहा है, इसे टर्मिनेट करोगे तो होगा। अगर मुझे क्लोज करना तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन वो मेथड कॉल करना हाँ, पड़ेगा। और जे उसमें फ्रेम exit पे और ऊपर सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड चलाना पड़ेगा। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड, और जे फ्रेम के ऊपर ही कुछ स्टैटिक कांस्टेंट दिए गए हैं, जैसे एग्जिट ऑन क्लोज, एग्जिट ऑन हाइड, डिस्पोज वगैरह वगैरह। तो ये एक मतलब बिना इवेंट लगाए इस तरह का बिल्कुल आनंद आप लीजिए। ठीक है, अभी तक तो ये सही चल रहा था। आप देखो ये अब इसका नौटंकी शुरू हो गया, वही वाला जो मतलब हमने लेयर्ड पेन पे इसको सारा चीज ऐड नहीं करा था इसलिए। तो जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज हमने लगाया, तो ये देखिए अब ये एकदम बिल्कुल क्लोज हो गया, एकदम हाइड नहीं हुआ, ये क्लोज हो गया। प्रोसेस कोई नहीं रन हो रहा है, एकदम सारा चीज क्लोज है। ठीक है, तो एक चीज, दूसरा चीज और क्या था भाई? दूसरा चीज, हाँ, तो हरी ये बताओ आपने कैलकुलेटर क्यों नहीं बनाया भाई? कैलकुलेटर तो दिखाओ, बना प्रोग्राम। क्या कह रहे हो? कल दिखाएं। अच्छा, सर वो बनाया था, दूसरी चीज बनाई थी। क्या बनाया था? कल शाही पनीर बनाया था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बनाए थे सर, कल सारे दिखाएंगे सुबह। ठीक है, देखते हैं भाई। अब देखिए जे फ्रेम में, अच्छा नया क्या आपको मिलेगा? एक चीज तो नया आपको दिख गया अभी, वो इवेंट वाला चीज है ना। इवेंट वाला चीज आपको नया दिख गया। अच्छा ये जो जे फ्रेम है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसको कमेंट कर दें तो यहाँ पे हम एक्सटेंड करके भी बना सकते हैं जे फ्रेम। जे फ्रेम, ठीक है। तो जो चीज आप जे फ्रेम पे कर रहे थे, वो आप किस पे करोगे? अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के करोगे। अब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस पर कर सकते हो सारा काम। ठीक है,
से तो अच्छा, ये जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज वाला जब लगाया तभी से ऐसा हो रहा है। इसको ना बंद कर देते हैं। जे फ्रेम अभी अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ये आता है जो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जे फ्रेम की एक कहानी होती है और उससे वो फिट बैठ नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, और ये हो गया जे फ्रेम का और सारा कहानी। हाँ, एक कहानी और है इसके साथ। थियोरेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। थियोरेटिकली आपको मैं समझाऊंगा। पता है जे फ्रेम में ये जो लुक एंड फील है फ्रेम का, ये आप बदल सकते हो। मतलब अभी ऐसा दिख रहा है, एक सिंगल लाइन के कोड से फ्रेम का जो बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड है, चेक बॉक्स है, जो भी है, ये बिल्कुल अलग तरह से दिखने लगेगा एक सिंगल लाइन के कोड से। अभी ऐसा दिख रहा है, कल को फिर किसी और तरह से दिखने लगेगा, फिर कल किसी और तरह से दिखने लगेगा। ऐसा हो जाएगा एक सिंगल लाइन के कोड से। ठीक है, वो कोड मैं आपको बता रहा हूँ क्या कोड है। वो सिंगल लाइन का कोड आपको मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पास क्लास होती है इसके लिए, जिसका नाम है, क्या नाम था भाई, कोई लेआउट मैनेजर, लेआउट इन्फ्लेटर होता है, जिसमें आप मतलब अलग अलग टाइप के आप लुक एंड फील आप इसके अंदर दे सकते हो। सिस्टम लुक एंड फील, निम्बस लुक एंड फील, नेटिव लुक एंड फील, मोटिव लुक एंड फील, है ना। तो इवन लुक एंड फील एग्जाम्पल हमने बना रखा है। यूआई मैनेजर क्लास होती है और उसी का यूज करके ये काम हम कर सकते हैं। तो इतने तरह के लुक एंड फील्स हैं हमारे पास। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अपने मेन मेथड में ये कोड डाल देना है। ठीक है, ट्राई एंड कैच के अंदर ये कोड लिखना है। एक्सेप्शन वगैरह आता है इसके लिए, इसके थ्रू मतलब। और यहाँ पे एक्सेप्शन को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट स्टैक ट्रेस लगा के। यूआई मैनेजर क्लास को एक्सटेंड इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैंने ये सिंगल लाइन का कोड एंट्री किया है, बस यही एक लाइन का कोड है। उसको ट्राई कैच में लिखा है, बस ऊपर वाले तीनों लाइन कमेंट हैं। ठीक है, इतना करते ही आपका जो फ्रेम है, जे फ्रेम है, उसको आप देखिए, उसका लुक एंड फील आप देखिएगा। ये देखिए, आप देखिए लुक एंड फील एकदम बिल्कुल अलग सा लग रहा है या वैसा ही लग रहा है जैसे पहले था? अलग है या वैसे ही है? पहले अभी अलग पहले वाला भी देख लो, पहले वाला ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले वाला ऐसा था, पहले वाला ऐसा था, कहाँ गया? ठीक है, पहले वाला इस तरह से था। अच्छा, अभी रुको और भी दिखाता हूँ आपको, एक इमोटिव लुक एंड फील चला के दिखाता हूँ। सारे फ्रेम ओपन रहेंगे। ठीक है, ठीक है, दिखा आप लोगों को? कुछ दिखा या नहीं दिखा? यस सर, यस सर, दिखा। तीनों डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट है ना। तो यस सर। ये जादूगरी चीजें जो है स्विंग में हो सकती थी, AWT में नहीं हो सकती है। AWT में एक ही तरह से मतलब स्टाइलिंग वगैरह दिखेगा, सब कुछ एक ही तरह से आएगा। लेकिन स्विंग में ऐसा है भाई, स्विंग में इस तरह से जादू वाली चीजें हैं। और भी हैं हमारे पास जादू के पिटारे में, और भी चीजें हैं। इसको कमेंट कर दीजिए, और भी है, ये लगाइए। ठीक है, कुछ इसमें से एक डिफ़ॉल्ट भी होगा, शायद मेटल डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो वो भी आएगा। अब देखिए, अब आपको और दिखेगा डिफरेंस। 2 हुआ, 3 हुआ, और ये
और देखो, अब बताओ, हैं? कुछ दिख रहा है आपको? यस सर, सारे अलग है। सारे अलग है ना? तो स्विंग के अंदर Yes, ये sir. जादू हो सकता है, मतलब कि एक ही एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के लुक एंड फील आप पा सकते हो। ठीक है, क्या कहानी है स्विंग की, कैसे कैसे ये वर्क करता है और क्या ये सब करा हमने, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। ठीक है, कि स्विंग किस तरह से वर्क